हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो न्यूक्लियोफाइल में जो टर्म यूज होती है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सोलोवलिसिस, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्फीफाइल, ये सब क्या होता है, ये हम सभी टर्म आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफाइल को स्टार्ट किया था, हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ठीक है, जो जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, ऑर्गेनोमेटालिक स्पीशीज कुछ भी हो सकता है। तो ये अटैक करना कहाँ पे पसंद करते थे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उस पोजीशन पे ये अटैक करना पसंद करता है। तो हमने इसके टाइप्स देखे थे। टाइप से हमने देखा था नेगेटिव चार्ज वाली कौन सी होती है, लोन पेयर वाले कौन से होते हैं, और ऑर्गेनोमेटालिक कौन से होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और ये जो सभी नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये लिंक जो पीडीएफ है ये वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने सुना होगा, कौन कौन सी है, जैसे आपने सुना होगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? जैसे हमारे पास और कौन सी टर्म है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमारे पास जैसे टर्म आती है सोलोवलिसिस, और हमारे पास क्या आता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और टर्म हमारे पास एक आती है एम्फीफाइल। ये टर्म क्या क्या होती हैं ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर हमारे पास 2-3 न्यूक्लियोफाइल हो, अगर हम उसमें कंपैरिजन करें भी किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एग्जांपल के लिए हमारे पास जैसे हमारे पास OH नेगेटिव है और दूसरी तरफ हमारे पास H2 है। ठीक है, और जहां पे दोनों ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, और जैसे हमारे पास NH2 नेगेटिव और आज भी हमारे दूसरा हमारे पास NH3, इसके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, NH2 नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको अब हम डिटेल में कहां पे पढ़ते हैं, जो हेलो एल्केनोल है, हेलो एरीन वाला टॉपिक है हमारा क्लास +2 में, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। वहां पे दो तरह की रिएक्शन होती है, SN1 और SN2। आपने प्लस में देखे होंगे इसको, वहां पे इसको डिटेल में बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, हम हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है, RX लगा हुआ है। अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, R के ऊपर अटैक कर देगा और X यहाँ से क्या होगा, लीव। ठीक है, R यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R के ऊपर और X क्या होगा, लीव। तो हमारे पास क्या बनेगा, R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। हुआ क्या है,
हेलो, हमारे पास जो X ग्रुप है इसको लीव करके न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आ गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास CH3Cl है, तो अगर हम इसमें क्या करें, OH नेगेटिव डाल दें, तो हमारे पास क्या होगा, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और Cl बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, CH3 और OH नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमारे पास अगर हम टर्म की बात करें आगे, अगर हम बात करें सोल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, सोल्वोलिसिस, सोल्वोलिसिस का मतलब है जैसे हमारे पास कोई अगर रिएक्शन है, मान लो हमारे पास RX यही रिएक्शन है और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें हमने सॉल्वेंट डाला और सॉल्वेंट क्या काम करे, जहां तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, जहां तो वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जनरेट कर दे। सोल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और कैन जनरेट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस जैसे हमने क्या किया, RX लिया और उसमें वाटर को ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो वाटर है यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, तो ये अटैक इसके ऊपर करेगा, X लीव कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास ROH बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ने क्या रिलीज किया, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट किया, वहां से क्या हुआ, रिएक्शन हो गई हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, सोल्वोलिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से सुनो। एम्बिडेंट का मतलब आपने पहले भी कहीं पे पढ़ा होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है हमारे पास एक ही स्पीशीज है और वहां पे क्या है, हमारे पास एक स्पीशीज में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास, अगर एक स्पीशीज में दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल के लिए हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, KCl, यहाँ पे KCl में क्या है, Cl और K के ऊपर पॉजिटिव, CN के ऊपर नेगेटिव और N के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब जहां पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जे भी अटैक कर सकता है, और जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर जे भी अटैक कर सकता है, दोनों के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक स्पीशीज के ऊपर दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। और क्या हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, KNO2, जहां पे क्या है, K, और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव NO। ठीक है, तो हमारे पास जहां पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये भी अटैक कर सकते हैं और ये भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी और एग्जांपल अगर की और एग्जांपल देखें तो हमारे पास और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास NH2OH, यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अटैक लिए जा सकता है, जो ऑक्सीजन है ये भी जा सकता है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल किसकी है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म जो है कौन सी है, वो एम्फीफाइल क्या होता है। अगर हम एम्फीफाइल की बात करें, एम्फीफाइल किसे बोला जाता है, अगर एक चीज हमारे पास है, एक स्पीशीज में बहुत हेटेरोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, इसे क्या बोला जाता है, एम्फीफाइल। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, C+O। अब इसकी बात हम करें तो यहाँ पे क्या है, जब ये बॉन्ड क्रिएट होगा, ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन की तरफ आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव।
अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो स्पीशीज जनरेट हुई है वहां पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसे कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज हो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करने का सेंटर हो और जो न्यूक्लियोफाइल करे वो भी एक सेंटर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीफाइल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल के लिए और बात करें, हमारे पास जैसे साइनाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये लोन पेयर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड, सॉरी कार्बन के ऊपर क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ये सिंगल बॉन्ड आएगा जहां, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, तो हमारे पास 3 तो ये बॉन्ड बन गए और एक कार्बन ने और एक कार्बन का दूसरा बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। ये क्या हो गया, कमाल की बात है, ठीक है। और ये कार्बन के साथ ये वाला 4 बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। और जहां पे क्या होगा, यहां पर भी कार्बन का एक ही बॉन्ड होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन ने क्या किया है, ये बॉन्ड की तरफ खींच लिया है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके तरफ गई है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 सेंटर जनरेट हो गए हैं और ये वाली कार्बन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो ये कैसे एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ये कैसे एक्ट कर सकता है, की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये वो सभी टर्म है जो हम न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, सोल्वोलिसिस किसको बोलते हैं, एम्फीफाइल किसको बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।